बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में 10वीं पास के लिए सुनहरा अवसर, प्रशिक्षण के साथ मिलेगा 11,000 रुपए मानदेय। यदि आप हाई स्कूल या इंटर पास हैं और आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे या तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपके 2 साल के प्रशिक्षण के साथ ही मानदेय भी मिलेगा। कंपनी की ओर से हाई स्कूल पास 18 से 21 साल के 2,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ ही 11,000 रुपए मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। कंपनी की ओर से रहने और भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में यदि आपको लगता है कि ये प्रशिक्षण किया जा सकता है तो आप लालबाग के सेवा योजन कार्यालय में प्रशिक्षण के लिए पंजीयन और साक्षात्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर में गंदगी फैलाना पड़ सकता है महंगा, 5,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। गोरखपुर शहर में खुले स्थान पर गंदगी करने पर भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम मौके पर ही जुर्माने की रकम वसूल करेगी। इसके अलावा निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर भी गंदगी फैलाते हुए पकड़ने पर कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर के नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि शहर की खूबसूरती को बिगाड़ने और गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए इन्फोर्समेंट की टीम का गठन किया जाएगा, जिसके बाद सख्ती से गंदगी फैलाने वालों को रोका जाएगा। हाईवे पर दोपहिया लेन बनेगी, सड़क हादसों पर लगाम लगेगी। देश में हर साल सड़क हादसों में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत के ग्राफ ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। सड़क हादसों को कम करने के लिए हर स्तर पर मंथन चल रहा है। इसी चिंता के चलते शहरी क्षेत्रों में नेशनल और स्टेट हाईवे जैसी तेज गति वाले मार्गों पर अब अलग से दोपहिया वाहन लेन बनाने की रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जानवरों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए कैटल अंडरपास बनाने का प्रस्ताव भी है। सिर्फ धान की फसल के नुकसान का मिलेगा मुआवजा। अक्टूबर माह में हुई बेमौसम बरसात से खरीफ सीजन की फसल कहीं पूरी तरह से नष्ट हो गई तो कहीं पैदावार पर बुरा असर पड़ा। ऐसे किसान जिनकी फसल को बारिश से नुकसान हुआ, उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रतिपूर्ति मिलेगी। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों से 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के साथ बीज गोदाम पर शिकायत करने को कहा। शिकायत के बाद नामित बीमा कंपनी और राजस्व कर्मी की संयुक्त टीम सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करते हुए 50% से अधिक क्षति होने पर किसानों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगी। वाराणसी में खुला खादी स्मार्ट सेंटर। खादी के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत अब पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खादी का स्मार्ट सेंटर खोला गया, जिसमें एक छत के नीचे खादी से जुड़े सभी सामान लोग खरीद सकेंगे। वाराणसी के तेलियाबाग स्थित खादी ग्रामोद्योग आयोग के परिसर में फिलहाल अस्थायी तौर पर इस सेंटर को खोला गया। बाद में इसी स्मार्ट सेंटर को खादी प्लाजा के तौर पर डेवलप किया जाएगा। लखनऊ के लिए होगी आजमगढ़ एयरपोर्ट से पहली उड़ान नवंबर के अंत तक। पूर्वांचल के छोटे शहरों में आजमगढ़ के मंदुरी हवाई अड्डा पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां से उड़ान सेवा शुरू होगी। बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से लखनऊ के लिए विमान सेवा शुरू होगी। वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार नवंबर के अंत से विमान सेवा शुरू हो सकती है। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। आजमगढ़ के मंदुरी हवाई अड्डे पर विमानों के संचालन के लिए जरूरी संसाधनों पर काम पूरा हो चुका है। जल जीवन मिशन के तहत हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने के लिए एक नया कदम आगे बढ़ाया गया। जल जीवन मिशन योजना के तहत रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में करीब 6,000 लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई गई, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि शामिल होंगे। एक ओवरहेड टैंक योजना से ही कई अन्य लोगों को रोजगार का रास्ता खुलेगा। शासन के निर्देशन पर जिला प्रशासन ने जिले भर में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे तमाम पद भरने के लिए सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। जल्दी इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन धरातल पर तैयारियां शुरू कर देगा। भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीयूटी से दाखिले शुरू। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर से अब परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है। जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बीबीयू में इस बार पीजी में अलग अलग पाठ्यक्रमों में 2500 सीट्स पर प्रवेश लिया जाएगा। स्नातक की तरह ही परास्नातक में भी रजिस्ट्रेशन का शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपए व SC व ST के लिए 100 रुपए निर्धारित है।
बिजली विभाग की समस्या व्हाट्सएप नंबर पर ही हल होगी। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बिजली से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अब विद्युत विभाग द्वारा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। दरअसल शिकायतों को समय रहते हल करने के लिए और रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं को लेकर भटकने की जगह समाधान मुहैया कराने के लिए विभाग के द्वारा एक 7859804803 व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं की सभी शिकायत का निवारण किया जाएगा। यूपी में रबी गेहूं और गन्ने की खेती हुई महंगी, आलू बीज पर बढ़ गए पैसे। यूपी में इस बार रबी की फसलों में गेहूं और गन्ने के बाद सबसे प्रमुख फसल आलू की खेती महंगी रहेगी। वजह उद्यान विभाग ने इस बार आलू बीज का विक्रय मूल्य 3,475 तय किया। आधारित द्वितीय आलू बीज 2,535 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा। ओवरसाइज आधारित प्रथम आलू बीज 2,575 रुपए प्रति क्विंटल और ओवरसाइज आधारित द्वितीय आलू बीज का दाम रुपए प्रति क्विंटल रहेगा। पिछले साल आलू बीज के इन दामों में प्रदेश सरकार ने 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की छूट दी थी, जो इस बार किसानों को नहीं मिली। मिंटो में दाल और फल की सेहत की हो जाएगी जांच। बाजार में ठेले पर बिकने वाला फल और किराने की दुकानों पर मिलने वाली दाल आपकी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है, इसकी जानकारी अब आपको बड़ी आसानी से चंद मिनटों में मिल सकेगी। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के प्रोफेसर के.एन. उत्तम ने नई तकनीक विकसित की है। ये शोध नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस लेटर्स के हालिया अंक में प्रकाशित हुआ है। 72,825 शिक्षक भर्ती की फीस वापसी को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद ने फिर मांगी सूचना। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में एकेडमिक मेरिट के आधार पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2012 को जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की फीस वापसी के लिए फिर से सूचना मांगी गई। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने प्रयागराज, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, बदायूं, शाजापुर, सीतापुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र व महोबा के डाइट प्राचार्य व बीएससी से याचिकाकर्ताओं की आवेदन शुल्क संबंधी जानकारी देने को कहा। नोएडा में प्लॉट पाने को 18 से 21 अक्टूबर तक लगाइए बोली। 250 प्लॉट के लिए 3 दिन तक ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। ये सभी प्लॉट नोएडा के 18 अलग अलग सेक्टर में हैं। नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की माने तो 14 अक्टूबर को अथॉरिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली की डिटेल जारी कर दी जाएगी। 18 से 21 अक्टूबर तक बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी पहली बार डीडीए की तर्ज पर प्लॉट का आवंटन करने जा रही है। प्लान के मुताबिक जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली बोलेगा उसी को प्लॉट मिलेगा। ये सभी प्लॉट रेजिडेंशियल होंगे। अथॉरिटी रेजिडेंशियल के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्लॉट लेकर भी आई है। नोएडा के 5 सेक्टर्स में प्लॉट का आवंटन किया जाएगा। मुलायम के आखिरी दर्शन को मोदी सैफई आएंगे। सपा संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैफई पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह मुलायम का अंतिम दर्शन करने पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे मेला ग्राउंड में मुलायम का अंतिम संस्कार होगा। ये मैदान मुलायम सिंह की कोठी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज सैफई में। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली से मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैफई ले जाया गया। आज दोपहर बाद तक उनके पार्थिव शरीर के दर्शन हो सकेंगे। उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत अन्य मंत्री व कई राज्यों के नेता शामिल होंगे। निगरानी याचिका मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। ज्ञानवापी प्रकरण में निगरानी याचिका मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। इस प्रकरण में अब 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वहीं ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर आपको बता दें कि अग्रिम सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। ज्ञानवापी प्रकरण में सोमवार को 3 मामलों की सुनवाई हुई। लखीमपुर में बाढ़ से किसान तबाह, 1500 एकड़ में तैयार फसलें बाढ़ में डूबी। बाढ़ से करीब 1500 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि प्रभावित है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 1 करोड़ से अधिक रुपए की फसलों के नुकसान का अनुमान है। बाढ़ से करीब 151 गांव जलमग्न हैं। उधर राहत और इमदाद के नाम पर जिला प्रशासन अभी तक मूक दर्शक बना है। उसका कहना है कि जब तक बरसात नहीं रुकती, सर्वे का काम पूरा नहीं होता, तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ है और किसको कितना मुआवजा दिया जाएगा। कोरोना ने सोचने समझने की ताकत पर भी डाला असर। सुस्त हुई है दिमागी रफ्तार। कोरोना संक्रमण ने दिमाग की गति को धीमा कर दिया। संक्रमण से उभरे तमाम लोगों की सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। मनोचिकित्सक इसे स्लो मेंटेशन कह रहे हैं। गोरखपुर जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग की ओपीडी में इलाज करा रहे स्लो मेंटेशन के मरीजों की संख्या करीब 200 है। इन्हें दवा के साथ दिमागी कसरत की भी सलाह दी जा रही है।
बदले जा रहे हैं चेक बाउंस के नियम, जल्द होंगे बदलाव। बहुत जल्द भारत सरकार चेक बाउंस के नियमों में बदलाव कर सकता है, जिसके लिए वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। इस मामले में केंद्र सरकार को कई सुझाव मिले। वित्त मंत्रालय चेक बाउंस का नया नियम लागू करने की तैयारियों में जुटा है। इन नए नियमों के तहत चेक जारी करने वाले ग्राहकों के दूसरे अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे। साथ ही नया अकाउंट खोलने पर भी रोक लगाई जा सकती है। ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव होगा। भारतीय रेलवे समय समय पर पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए सुविधाएं पेश करता रहता है। इसी क्रम में अब रेलवे टिकट बुकिंग प्रणाली को अपडेट करने में लगा है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम की ऑनलाइन यात्री टिकट बुकिंग प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहा है, ताकि यात्रियों को टिकट कटवाने के साथ साथ यात्रा में भी सुविधा हो। इसके साथ ही यात्रियों की मांग भी पूरी की जा सके। मौसम विभाग का अलर्ट, यूपी के कई जिलों में 11 से 13 अक्टूबर तक होगी झमाझम बारिश। यूपी में मौसम का मिजाज पूरी तरह से खराब है। सितंबर तक मानसून की गति से सभी मायूस थे, पर जैसे ही अक्टूबर माह की शुरुआत हुई, जाते जाते मानसून जी भरकर बरस रहा है। यूपी का कोई जिला बाकी नहीं रहा जहां बारिश न हो रही हो। अब तो किसान और आम जनता इतनी बारिश से तंग आ चुके हैं। इसके बावजूद मौसम विभाग का अलर्ट है कि तेज हवा और गरज चमक के साथ यूपी के कई जिलों में आज से 13 अक्टूबर तक रिमझिम से झमाझम बारिश हो सकती है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन पदों पर आवेदन की शुरुआत हो गई। वहीं इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की गई। मुरादाबाद में 500 से ज्यादा मदरसों में पहुंची सर्वे टीम, खंगाले गए दस्तावेज। मुरादाबाद में अब तक 500 से ज्यादा मदरसों का सर्वे पूरा कर लिया गया। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची तैयार कर अब शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन ने कुछ मानक तैयार कर मदरसों का सर्वे का आदेश दिया था। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने अल्पसंख्यक विभाग की ओर से सर्वे करवाया। मुरादाबाद में अफसरों ने इसकी सूची तैयार कर ली, जो जल्द शासन को भेजी जाएगी। जिले के 585 मदरसों का सर्वे पूरा होने की पुष्टि एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने की। उन्होंने बताया कि मदरसों का सर्वे टीम बनाकर किया गया। स्टेट बैंक दे रहा सस्ती दरों पर होम लोन। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा कर्जदाता भी है, इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए रियायती दरों पर होम लोन मुहैया करा रहा है। स्टेट बैंक 4 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 के लिए अपने ग्राहकों को होम लोन की ब्याज दरों पर 15 बेसिस पॉइंट से 30 बेसिस पॉइंट तक की रियायतें दे रहा है। एसबीआई की सामान्य ब्याज दर 8.55% से 9.05% के बीच है, लेकिन बैंक के इस फेस्टिव कैंपेन ऑफर के मुताबिक ब्याज दरें 8.40% से 9.05% के बीच रहेंगी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 24% बढ़ा। कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आय पर कुल टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अब तक करीब 24% बढ़ा है। कर विभाग ने एक बयान में कहा कि 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर के दौरान कॉर्पोरेट आय पर कर संग्रह में 16.74% की वृद्धि हुई। वहीं व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 32.30% का उछाल आया। आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर 2022 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.98 लाख करोड़ रुपए रहा, जो इससे पिछले साल की समान अवधि के संग्रह से 23.8% अधिक है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।